ओम शांति। 31 दिसंबर 2010 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहमदिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे निर्विघ्न रहने का संकल्प लो और रहमदिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने, सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते हैं तो एक दिन का होता है, जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा मनाते रहते हो। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। याद करो और पहुंच जाओ। आँखों में समाई हुई है ना। अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर हैं, आज संगम पर हैं और कल अपने राज्य में गए कि गए। ऐसे नैनों में स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वर्ल्ड दी है, जो काफ़ी समय चलने वाली है। ऐसी नैनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनों में समाई हुई है। एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना। आज संगम में है, कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वजों के भक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज़ सुनने आता है, कैसे दुख शांति से पुकार रहे हैं। हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज़ सुनने आता है, दो दो। तो अभी आप आत्माओं को रहमदिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपको भी तरस पड़ता है ना। खांसी आई आज ब्रह्मा बाप को खांसी आ गई है, तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना। अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला भी है, तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया है। वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे। जैसे वर्ष विदाई लेगा, वैसे आप अपने जीवन में क्या विदाई देंगे और क्या नया भरेंगे। सदा के लिए विदाई देंगे, वह थोड़े समय के लिए, क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं, उन संस्कारों को मन में देखकर जानकर समाप्त करना ही है। बाप दादा को यह पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। बच्चे एक तरफ कहते हैं, बाबा ही मेरा संसार है, और पुराने संस्कार कहाँ से आए। बाबा ने कहा, संसार ही बाप है, तो यह पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं, यह खत्म होना चाहिए ना। अमृत वेले जब सब लोग रिहान करते हैं तो बाप ने देखा सब अपना पोता मेल देते हैं, तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो। हाथ उठाओ, देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना है। उठा रहे हैं, पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसलिए हाथ उठा रहे हैं। फिर से उठाओ। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा का सदा सहयोग है। तो अभी जब हाथ उठाया है तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गया ना। क्योंकि बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया। हिम्मत का फल तो मिलता है ना। और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों के हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के हैं ही हैं। तो एक संकल्प आज से याद रखना, हमने पुराने संस्कार दे दिए। अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे। वापस दी हुई चीज़ अपने पास नहीं रखी जाती है, क्योंकि दे दी अर्थात मेरी नहीं। तो जब मेरी नहीं तो अपने पास कैसे रख सकते हो। बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना। पक्का है ना, दे दिया ना पक्का। अभी दो दो हाथ उठाओ पक्का। पीछे वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है
लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्मा प्राप्तियाँ, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे दूर देश में बैठे हैं, विदेश में सुन रहे हैं, बाबा ने कहा उन सभी बच्चों को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं, मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। आप भी और बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह, अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो ना? बोलो हाँ जी। अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स है वह हाथ उठाओ। फॉरेन की टीचर्स भी हैं ना? बाप दादा को तो हर एक बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें यह निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। बाप दादा को यह भी खुशी है कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया वह संपन्न बनेंगे, और जो दुनिया वाले दुखी हैं, शांत हैं, उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को कुछ ना कुछ सहारा देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना चिल्लाना सहन नहीं होता है। तो आपका भी परिवार ना तो बहुत बढ़ रहा है, दुख शांति, तो अब रहमदिल बनो। यह संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। यह संकल्प ले सकते हो, जैसे यह संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे। सदा के लिए लिया ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप में मनसा सेवा भी करनी है। उसके लिए भी तैयारी हो। मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो, हाथ उठाओ, मनसा सेवा भी करेंगे। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को भी सुख में संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों की इतनी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड हैं। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा दिलाना चाहता है। कुछ ना कुछ देते रहो। वह चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे करके पुण्य का काम करो। अभी आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, तो दूसरों को भी बनाओ, क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। सभी को मुक्ति में भेज। आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। जो बच्चे बाप के बन गए उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। तो चाहे नए आए हैं, चाहे पुराने आए हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं, और आगे भी जो संकल्प लिया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है, वह सभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं, या कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा ना, जनक ने 108 की माला, 16,000 की माला खास मिलन करो। तो आप जो समझते हैं कि हम 16,000 या 108 इस माला में आने ही वाले हैं, वह हाथ उठाओ। नए नए भी उठा रहे हैं, मुबारक हो। निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि है वह आगे जा सकते हैं, जाएंगे। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसीलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से व अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना, हिम्मत है, बोले हिम्मत है। आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने हैं, लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो। करेंगे 1 सेकंड में। मैं बिंदु हूँ, कोई संकल्प नहीं, बिंदु हूँ। ड्रिल कराई। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित किया वह हाथ उठाओ। सेकंड में लगाया। अच्छा, अभी यह प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। यह प्रैक्टिस हर एक करना, और वहाँ वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना कि 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिले, क्योंकि वहाँ तो वायुमंडल भी है, लेकिन अपने अपने
स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हो। यह अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना एक सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर देना। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहाँ है या कहीं नहीं भी है, सभी क्लासेस के लिए यह होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उसके अधिकारी हैं। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए हैं, उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हैं। क्योंकि अभी हाथ उठवाएंगे कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 की माला में आएंगे, तो सब हाथ उठा देंगे। इसीलिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उससे समझ जाएंगे। क्योंकि दादियाँ मानो नाम देती हैं तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं ना, तो इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करना चाहो वह कर सकते हो। सेकंड में 5 स्वरूप जो सुनाए थे वह भी जब चाहो तब सेकंड में वह स्वरूप बन सकते हो। यह प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूँ उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूँ। यह टाइम लगता है, बाकी बाप दादा खुश हैं कि हाथ उठाने में मेजोरिटी हाथ उठाते हैं। अभी यह हाथ उठाया है, लेकिन अभ्यास करते करते यह ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। ऐसे जिस स्वरूप में भी स्थित होना चाहो वह ऐसा ही इजी हो जाए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में करते अभ्यास अपने अपने कार्य में होते करते रहो। रिजल्ट अपनी निमित्त टीचर्स को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में यह प्रैक्टिस करते रहना। अपने आप ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना टीचर देखते रहेंगे तो टेंशन जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहाँ चाहे ठहरा सकते हो ना। ऐसे मन को जिस स्थिति में रहने चाहो उस स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार में मनमना भव है। मन की ड्रिल, इसमें सफलता कितनी है वह अपना ही अनुभव करो, वह अपना आप ही अनुभव करो। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियाँ, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को धारणा में भी, हर धारणा में अनुभवी बना हूँ। अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो जाए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएंगी। इसीलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा, सभी तरफ के सिकी लधे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बाप दादा के फरमान बरदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे वाह। सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। सभी इंदौर निवासी सेवा और याद में लगे हुए हैं। बाप दादा को खुशी है कि हर एक अपने अपने पुरुषार्थ और प्राप्ति के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। हिम्मत अच्छी है, इसलिए जहाँ हिम्मत है वहाँ हिम्मत का फल और हिम्मत का बल दोनों ही प्राप्त होता है। अभी आगे बाप दादा यही चाहते हैं कि हर जोन कोई ना कोई सेवा या अपनी स्थिति निर्विघ्न और तीव्र पुरुषार्थ तीव्र करने वाले नंबर 1 बने। सभी बाप के प्यारे हैं और आगे भी बाप के प्यारे बन बढ़ते रहेंगे। अच्छा है, इंदौर की यही विशेषता है जो वहाँ की छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के पास कनेक्शन अच्छा है। अभी उन्हों को जो गवर्नमेंट के निमित्त बने हुए हैं, कनेक्शन वाले हैं, उन्हों को सेवा में सहयोगी बनाओ। है भी कनेक्शन अच्छा, उन्हों से सेवा कराओ। ऐसे कार्य के अर्थ साथी बनाओ जो उन्हों के सहयोग से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े। सर्विस में साथी बने इच्छुक हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ाओ, घरू बनाओ, उन्हों को आ सकते हैं। बाकी संख्या तो बहुत है। इंदौर से जो आज पहली बारी आए हो वह हाथ ऊंचा करो। इंदौर वाले ऊंचा हाथ उठा। बाकी अच्छा है, हर एक जोन अपने अपने सेवा में सफलता पा रहे हैं और पाते रहेंगे। बाप दादा हर बच्चे को देख खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। ज्यूरिस्ट विंग से मुलाकात। अच्छा है, ज्यूरिस्ट विंग अपना कार्य कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा है, पहले भी ज्यूरिस्ट विंग को बाप दादा ने इशारा दिया था कि ऐसे कोई ज्यूरिस्ट निकालो जो आपस में ग्रुप बना के यह सिद्ध करे कि गीता का भगवान परमात्मा हो सकता है।
ऐसे कोई ग्रुप बनाओ। जैसे धर्म वालों को कहा जाता था तो थोड़ा थोड़ा कोशिश तो के ले, ऐसे ज्यूरिस्ट बीइंग भी ऐसा ग्रुप बनाए जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान कौन है। हो सकता है ना हो सकता है, क्योंकि अब यह दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए, एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं है। यह दो बातें धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाए, जैसे अभी दुनिया में यह प्रसिद्ध हो गया है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारियाँ मन की शांति, मन की उलझन मेडिटेशन से दूर कर रही है। अभी धीरे धीरे कोई भी मन में अशांति वाला समझता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इतना साधन अच्छा है, इसका साधन अच्छा है, धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है। ऐसे यह दो बातें अथॉरिटी वाले के पास प्रसिद्ध हो जाए, एक दो अगर सेटिस्फाई हो जाए और ऐसा बेफिक्र होके कहे कि यह बात समझने की है, तो धीरे धीरे यह बात फैलती जाए। भाषण के लिए तो सभी कहते ही हैं कि ब्रह्मा कुमारियों के भाषण पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, सुनने आते हैं, समझने लगे हैं, लेकिन मुख्य बात अभी इसका आवाज़ होना चाहिए। दो विशेष बातें इससे प्रसिद्ध हो सकता है कि इनको यह सिखाने वाला कौन। तो ऐसा पुरुषार्थ करो जो सिद्ध हो जाए कि कोई अथॉरिटी है जो इन्हों को सिखाने वाला है। बाकी अच्छा है, जब से यह वर्ग बनाए हैं तब से हर एक ने अपनी सेवा की जिम्मेवारी अच्छी उठाई है। हर एक वर्ग अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं, इसीलिए इस सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा दिल से प्यार दे रहा है। सदा आगे बढ़ते चलो, बाप को प्रत्यक्ष करने का नया नया प्लान बनाते रहो। डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात। डबल विदेशियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार। बाप दादा ने देखा कि गुप्त ही गुप्त में सेवा की वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, इसीलिए बाप दादा समझते हैं कि बाप से दिल का प्यार और नॉलेज का महत्व अच्छा हर एक बच्चे के अंदर बढ़ रहा है, इसलिए विदेशी बच्चे वृद्धि भी अच्छी कर रहे हैं और पुरुषार्थ में भी पहले से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए बाप दादा दिल का प्यार और दिल में हिम्मत आगे बढ़ा रहे हैं। संतुष्ट हैं बाप दादा, सेवा वृद्धि में कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों की सेवा में वृद्धि प्राप्त हो रही है। अभी आगे क्या करना है, जैसे पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और अभी याद के सब्जेक्ट में और आगे गुह्य अनुभवों को बढ़ाते चलो। कर्मयोगी का पाठ भी अच्छा बजा रहे हैं, उसमें भी याद की यात्रा को और बढ़ाना है, याद के सब्जेक्ट में और थोड़ा पावरफुल अनुभव को बढ़ाना। यह एक दो को उमंग बढ़ा के इसमें नंबर 1 लेना है। बाकी रिजल्ट में वृद्धि में अच्छा है। कनेक्शन बाबा कहते हैं अटेंशन दिया है कि आसपास वालों को अटेंशन खिंचवाएं, इसके लिए बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। डबल विदेशी यूथ रिट्रीट, चिल्ड्रन रिट्रीट, अच्छा सभी बच्चों को बहुत बहुत याद और प्यार। छोटे बच्चों ने गीत गाया, अच्छा उमंग उत्साह में है। अभी वहाँ जाके और भी सेवा करना, खुशी और योग दोनों को बढ़ाना। अच्छा यूथ से मुलाकात अच्छा है। यूथ का परिवर्तन गवर्नमेंट भी देखना चाहती है, तो यूथ वाले यह ग्रुप बनाओ, चाहे इंडिया वाले भी मिलाओ, लेकिन यह विशेषता दिखाओ कि संसार में तो दुख बढ़ रहा है, लेकिन हमारे में शिव बाबा द्वारा खुशी बढ़ रही है, पवित्रता बढ़ रही। कुछ भी हो जाए, जो संकल्प लिया है कि खुद को सदाचारी बन दुनिया में सदाचार फैलाएंगे, उसी में खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी यह अपनी जीवन बता के आप समान श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। तो यह देख गवर्नमेंट भी खुश होती है कि इन कुमारों ने, यूथ ने अपनी जीवन अच्छी बनाई है और आगे बढ़ाते भी जाएंगे। तो अभी धीरे धीरे यूथ का भी प्रभाव गवर्नमेंट तक भी पहुंच रहा है, तो जो दुनिया नहीं कर सकी वह आप करके दिखा रहे हैं। दिखाते रहना, आवाज़ फैलाना अच्छा है। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप भविष्य कितना ऊंचा बना सकते हैं, यह देख खुशी होती है। बढ़ रही हो बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। इंदौर हॉस्टल की कुमारियों से मुलाकात। इंदौर की कुमारियों ने भी प्रोग्रेस अच्छी की है, सेवा में भी मददगार बनती है। ब्रह्म कुमारियाँ बाप दादा कुमारियों को देख खुश होते हैं कि ये कुमारियाँ खुद अपने को तो बचाए, लेकिन औरों को भी दिन प्रतिदिन साथ दे, उमंग उल्लास में लाती रहती हैं। इसीलिए कुमारियाँ विश्व के आगे एग्जाम्पल है। आप समान बनाती चलो, अपने को सेवा के निमित्त बनाती चलो। आपकी अच्छी प्रगति देख औरों में भी उमंग आता है, तो बाबा को अच्छा लगता है। अच्छी बनाते आगे बढ़ती चलो। दादियों से मुलाकात। पुराने साल के साथ कमी कमजोरियां भी परिवर्तन करेंगे। अभी देखेंगे कि अंश मात्र भी नहीं रहे, वह हर एक महसूस करे कि यह तो बदल गए हैं, पूरे ये देखना चाहते हैं। सभी परदादी से मुलाकात। ये मुस्कुराती रहती हैं, भले बेड पर हैं लेकिन मुस्कुराती अच्छा है। ऐसे ही सभी सदा मुस्कुराते रहो, ठीक है। तब ये चलाना आ गया है
इसको भी चलाना आ गया, अच्छी हिम्मत है, रूहानी हिम्मत है। मनमोहिनी वन में स्टूडियो बनाना है, इसका नक्शा रमेश भाई ने बाप दादा को दिखाया, अच्छा बनाया है। शुरू करो, लेकिन संभालना पड़ेगा, सभी साथ हैं, हो जाएगा। आज नया वर्ष शुरू हो रहा है तो सभी मधुबन के जो भी स्थान है, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे यहाँ के शांति वन के जो भी निवासी हैं, उन्हों को भी बाप दादा खास याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि जो पास रहते हैं वह सदा सेवा द्वारा अपने को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहना। क्योंकि वायुमंडल यहाँ का आनंद लेने के लिए, वायुमंडल का सुख लेने के लिए बाहर से आके अनुभव करते हैं, और यहाँ रहने वाले, ऐसे वायुमंडल में रहने वाले कितने भाग्यवान हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा बाप समान सबको खुशी दे और खुशी ले। यहाँ के वायुमंडल का लाभ जो धारण करना चाहे वह कर सकते हैं। तो बाप दादा आज रहने वाले भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि मिले हुए भाग्य को अपने कार्य में लगाकर आगे बढ़ते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चों को, चाहे सेवाधारी चाहे समर्पित, दोनों को देखकर खुशी होती है कि वाह बच्चे वाह, अपने प्राप्त हुए भाग्य को सदा सामने रखते हुए अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो, झुलाते रहो। बाप दादा को हर एक के भाग्य पर नाज है, कॉमन बात नहीं है। ड्रामा अनुसार यह भाग्य प्राप्त होना भी अपने आपके जीवन की एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। बाप दादा हर बच्चे को उड़ती कला देखना चाहते हैं, उड़ रहे हैं, लेकिन उड़ती कला में आगे बढ़ो और साथियों को भी आगे बढ़ाओ। सबको नाम सहित विशेष नए वर्ष की बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। हैदराबाद के VIP से मुलाकात। बाप दादा ने देखा कि यह ग्रुप जो आया है भाग्यवान ग्रुप है। आते ही उड़ती कला का अनुभव कर रहे हैं, धीरे धीरे चलने वाले नहीं, उड़ान उड़ने वाले। भाग्य लेके ही आए हैं, बहुत अच्छा। अपने घर में पहुंच गए हैं, अपने परिवार में पहुंच गए हैं। कल पहले वाला भाग्य इन्हों को था, अपना कल पहले वाला भाग्य आपने ले लिया। अच्छे हैं सभी। हैदराबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दादा दृष्टांत देवे की VIP सर्विस अगर देखना हो तो हैदराबाद में देखो, अच्छा है। नए वर्ष 2011 के शुभ आगमन पर बाप दादा ने सभी बच्चों को बधाइयाँ दी। सभी को नए वर्ष की मुबारक हो। सारा साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपने चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला सर्व को प्रिय है तो उड़ते उड़ते संदेश देना। सब आपको देख करके खुशी के झूले में झूलने लगे। हैप्पी 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 न्यू ईयर। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।